Good morning, my dear students. So, already we have discussed the causes of the revolt of 1857. Today, we are going to talk about one more topic, that is failure of the revolt of 1857. तो फेलियर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस रिवोल्ट का फेलियर हुआ, इस रिवोल्ट, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट्स फेलियर, व्हाई दिस रिवोल्ट फेल्ड. Here on this board I wrote certain points, at least 5 points. तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम इस का जो फेलियर था रिवोल्ट का उसको जानने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट here we have, it is premature eruption of the revolt. यानी कि ये जो पॉइंट है premature eruption of the revolt, इस रिवोल्ट का जो डेट था, जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी जगह पे फिक्स किया था डेट, डेट वाज 31st ऑफ मई. 31st ऑफ मई ये डेट, this date was fixed by the leaders, but what happened there, this revolt broke out before the fixed date. यानी कि ये उस डेट से पहले हुआ. एंड यू नो डेट वेरी इंसिडेंट जो हुआ था बरकपुर के एरिया में, जहाँ पे जो मंगल पांडे था, ही अटैक्ड ऑन टू ब्रिटिश सोल्जर्स ऑफिसर्स. वन वाज मेजर ह्यूगसन एंड बॉग. तो एज ए रिजल्ट ही वॉज हैंगड ऑन 8th of April. He was hanged on 8th of April, due to which the whole plan remained unorganized and it became easy for the British to crush it easily, or it became very easy for the Britishers just to muzzle the voice of the rebels. तो दिस बिकेम द फर्स्ट काज, डेट इज़ द प्रीमेच्योर इरप्शन ऑफ द रिवोल्ट. यानी कि ये फिक्स डेट से पहले हुआ, जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको कैरी ऑन किया रेबल्स ने. तो ब्रिटिशर्स के लिए तो जो भी चीज़ हम प्लानिंग के बगैर करते हैं तो उसका जो आउटकम और उसके जो रिपरकशंस आते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं. सेम थिंग हैपन्ड विद द रिवोल्ट. यानी कि ये फिक्स डेट से पहले हुआ. इसे होना चाहिए था 31st ऑफ मई, बट इट टुक प्लेस ऑन 10th ऑफ मई 1857. सो दिस बिकेम द फर्स्ट काज बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. नाउ टॉक अबाउट द सेकंड काज. द राइजिंग वाज नॉट वाइड स्प्रेड. यानी कि ये जो रिवोल्ट, देखो जब भी कोई मूवमेंट होता है और अगर जिस चीज़ के खिलाफ वो मूवमेंट होता है वो तभी सक्सेसफुल मूवमेंट साबित होता है जब बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ये जो रिवोल्ट 1857 का था, इसमें और एक ड्रॉबैक ये था कि जिसकी वजह से इसका फेलियर हुआ, वो था द राइजिंग वाज नॉट वाइड स्प्रेड. यानी कि पूरा इंडिया जो था, सारे एरिया के लोगों ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया. द रिवोल्ट वाज लिमिटेड इन यूपी, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल. ये जो कुछ एरिया से वहाँ पे लोगों ने तो अपनी पार्टिसिपेशन इसमें इंश्योर की, बट टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द एरियाज, देयर द पीपल, उन्होंने ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. दैट्स द रीज़न दिस रिवोल्ट इट फेल्ड टू एज्यूम ए नेशनल कैरेक्टर. ये नेशनल कैरेक्टर एज्यूम नहीं कर पाए, यानी कि सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. ये भी एक रीज़न बना कि इस रिवोल्ट का फेलियर हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 का. उसके बाद एलोफनेस ऑफ द एजुकेटेड क्लास, और एक बड़ा सा जो ड्रॉबैक रहा इस रिवोल्ट का, एक लिमिटेशन जिसकी वजह से इसका फेलियर हुआ. यू नो कि एजुकेटेड क्लास या इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है, एक ड्राइविंग फोर्स किसी भी मूवमेंट के पीछे, वो यही क्लास होता है. बट अनफॉर्चुनेटली जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, इसमें क्या था कि एजुकेटेड क्लास ने अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं दिखाई. The Indian educated class did not support the rebels because in their opinion, क्योंकि अब वो भी एक गलत फहमी के शिकार हुए थे. वो ये थी,
गलतफहमी क्या थी कि वो उन्हें पता था शायद ब्रिटिशर्स की जो प्रेजेंस है इंडिया में, इससे जो इंडिया है, इंडिया विल अचीव प्रोग्रेस एंड इट विल ड्राइव टुवर्ड्स मॉडर्निटी. But this was their misconception. Later on, they also became disappointed. But during the revolt के दौरान इस एजुकेटेड क्लास ने अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं की, जिसकी वजह से ये मोमेंट बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ. तो इसका फेलियर इस तरीके से भी हुआ. वन मोर पॉइंट, दैट्स द कॉपरेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स टू द ब्रिटिश. कुछ ऐसे भी इंडियंस थे जिन्होंने इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देयर ओन लीडर्स, दे सपोर्टेड द ब्रिटिश, जिसकी वजह से जो रिवोल्ट था ये फेल हुआ. जैसे कुछ निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था, सिंधिया जो थे, या ये कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ राजाज थे जिन्होंने सपोर्ट ब्रिटिश को किया instead of supporting their own leaders. That became the reason कि ये जो रिवोल्ट था ये इसका फेलियर हुआ. एंड वन मोर पॉइंट इज नो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम. देखो, जब भी कोई मोमेंट हम लॉन्च करते हैं किसी भी चीज़ के खिलाफ, उस मोमेंट में हमारा एक मकसद होता है. अब ये मकसद इनका क्या था, जो ये रेबल्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन की इस रिवोल्ट में, उनके पास कोई फ्यूचर प्रोग्राम नहीं था. एज पर इन द वर्ड्स ऑफ बिपिन चंद्रा, तो उसने मॉडर्न हिस्ट्री पे काफ़ी काम किया है. वो लिखता है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसमें जो ये रेबल्स थे इनके पास कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं था कि अगर ये इस रिवोल्ट में सक्सेस भी अचीव करते तो उसके बाद what to do, what not to do, these things were not decided by the rebels. That's the reason this revolt failed. इसके अलावा भी और एक काज है, और एक काज या बहुत सारे मल्टीपल ऑफ काजेस वेयर देयर. और एक काज ये भी था कि लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप. तो जो इंडियन लीडर्स थे दे वर इन नो मैच विद द ब्रिटिश लीडर्स. एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर्स के पास जैसे हैवलॉक था, कैंपबेल था, निकोलसन था, ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश जनरल्स थे जिनमें काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, और जिसकी वजह से वो एक एज बन गया कि उन्होंने इजीली क्रैश किया इंडियन सोल्जर्स को. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857.